हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रोविंग एजुकेशन पे। हम यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का कल पेपर हुआ था, उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड हो रही थी कि सर हम लोग पेपर दे करके आ चुके हैं और उसके आंसर शीट हमें नहीं पता चली कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड को लेकर के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम अपनी टीम के साथ में भी आएंगे, क्रम वाइज क्रम अभी आकर के हम लोग सॉल्व करेंगे आकर के क्वेश्चनों को। यहाँ पर जो हम करेंगे इंग्लिश के जो क्वेश्चन स्टेट नंबर सी के 76 से लेकर के 100 तक हैं, उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए जरा किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे और कौन सा सही है। सभी लोग अपने अपने पेपर को ओपन कर लीजिए। देखिए 76 में दिया हुआ था, चूज द ऑप्शन दैट कैन बी रिप्लेस्ड विद द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे कह रहा था सेंटेंस में आप देखिए कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और कोई अदर वर्ड लाइए। इसका मतलब तो यही होता है कि सिनोनिम्स लिखना है उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द टीचर आस्क्ड द प्यूपिल टू पास द डॉक्यूमेंट टू द एंटायर क्लास, यानी पास करना है, गुजारना है। तो यहाँ पे देखो सर्कुलेट, सर्कुलेट का होता है राउंड टू राउंड, घूमना। तो यहाँ पे तो सही नहीं होगा। प्रमोट करना, प्रमोट होता है जब कोई पद में से उन्नति करता है, प्रोग्रेस करता है, तो वहां पर क्या प्रमोट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ रेज, रेज का मतलब पिकअप करना, उठाना या फिर आगे बढ़ाना। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, 76 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, रेज। और बाई पास होता है बगल से गुजर जाना, तो वो तो सही नहीं होगा, ठीक है। तो 76 का थर्ड नंबर। इसके बाद देखिए 76, 77 लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंसेस। ओलंपिक एथलीट are not allowed to complete if they have been using performance drugs or substances। तो यहाँ पे हमें एक वर्ड भरना है, कौन सा वर्ड? तो देखो परफॉर्मेंस इसके बाद ड्रग्स और सब्सटेंस जो लिखा हुआ है ये नाउन है। तो नाउन के पहले हमें एडजेक्टिव का आना चाहिए और एडजेक्टिव कौन बनेगा? पार्टिसिपल बनेगा, यानी आईएनजी फॉर्म लगा होना चाहिए। तो इनहैंस वर्ब लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद लिखा हुआ है इनहेंसमेंट, ये नाउन बन जाएगा। इनहेंस ये भी वर्ब लिखा हुआ है, तो आ जाएगा यहाँ पे इनहेंसिंग। क्या आ जाएगा? इनहेंसिंग। तो 77 का हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए जरा 78 में लिखा हुआ है, चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द फ्रेज गिवन बिलो। फ्रेज बताना है यहाँ पर। देखो लिखा हुआ द एक्ट ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स एंड ऑफरिंग देम टू पब्लिक एज वन ओन। कहा कि जो कोई मतलब कि पब्लिक से चोरी करता है, किसकी? डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसको बोलते हैं प्लेजियरिज्म बोलते हैं, साहित्यिक चोरी बोलते हैं। तो 78 कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 4 ऑप्शन, 78 का 4। 79 देखिए जरा, 79 लिखा है, चूज द ऑप्शन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेजेस। यहाँ फ्रेज बताना है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज यानी भाषाओं का जो अध्ययन करना होता है उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट बोलते हैं। लिंग्विस्ट का हिंदी में होता है कई भाषाओं का जानकार, लिंग्विस्ट हो जाएगा। इसके बाद में 80 नंबर। अपने लोग पास ज्यादा टाइम नहीं इसलिए अदरवाइज हम लोग पूरा एक एक डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप लोग को केवल आंसर मैच करना है, ठीक है। तो 80 नंबर देखिए जरा, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द एरर एंड रेक्टिफाइज द सेम फॉर द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे सेंटेंस में देखना है कि करेक्टली करना सेंटेंस को। इन्वेस्टिगेशन हैव प्रूव्ड दैट 95% of the spelling errors that educated people make occur most in a select 100 words। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मोस्ट लिखा हुआ है। ऑकर क्या है? ऑकर एक वर्ब है। तो वर्ब के जो क्वालिफाइज करने के लिए इस टाइम फॉर्मेशन देने के लिए आता है, कौन आता है? एडवर्ब आता है। तो यहाँ पे मोस्ट क्या हो जाएगा? मोस्टली होना चाहिए था, एडवर्ब आना चाहिए था। तो 80 नंबर का हो जाएगा कौन सा? थर्ड ऑप्शन सही है। 81 नंबर देखिए, 81 नंबर मैच करना है जरा। लिखा है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न यानी कि रात भर जलते रहना। इसका मतलब है काफी देर तक किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते रहना, पढ़ते रहना उस चीज के बारे में। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये लिखा हुआ देखो, स्टे अप लेट टू अकम्प्लिश अ टास्क। जब तक कोई काम नहीं पूरा हो जाता है तब तक हमको वर्क करना है। तभी तो है कि हम लोग जलते रहते हैं, है ना। इसके बाद लिखा हुआ है चिकन एंड एग। चिकन एंड का एक जैसे आपने सुना होगा कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, उसका आज तक डिस्कस ही नहीं हो पा रहा है। तो वही चीज कह रहा है कि असंभव सी बात है, दुविधा में पड़े हुए हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ डायलेमा ओवर व्हाट कम्स बिफोर। कर दुविधा में पड़े, कौन सा पहले आया, मुर्गी आई पहले कि अंडा आया। इसके बाद लिखा है बर्न योर ब्रिजेस। बर्न योर ब्रिजेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है अ पॉइंटलेस कंपटीशन। यहाँ पे 81 नंबर में 4th ऑप्शन सही है। इसके बाद लिखा हुआ है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस यानी कोई मेल नहीं है। एप्पल, सेब, ऑरेंजेस, संतरा, कोई मेल नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर का
फर्स्ट ऑप्शन, अ पॉइंटलेस कंपैरिजन बिटवीन टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, दो चीजों के बीच में कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे 81 नंबर का हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं, चलिए आगे देखिए 82 नंबर, चूज द करेक्ट आंसर टू फिल द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे सेंटेंस में 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट इज द बेस्ट फॉर द नेशन मस्ट बी प्रियोरिटीज ओवर ऑल एल्स। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ हुज लिखा है, हु लिखा है, विच लिखा है, व्हेन। तो दैट के बाद में क्या आना चाहिए, यहाँ पे हु आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोनाउन का काम करेगा, सब्जेक्ट काम करेगा यहाँ पर, तो हु आ जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद में 83 नंबर लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इन द गिवन न्यूज हेडलाइन। तो सेंट्रल बैंक मेंटेन कंटेस्ट विजिल ऑन द सेक्टर इंडिविजुअल बैंक। तो यहाँ पे देखो लिखा सेंट्रल बैंक, सेंट्रल दैट में एक यूनिट है, एक सिंगल व्यक्ति की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। तो यहाँ पे मेंटेन की जगह पे आना चाहिए था मेंटेन्स। तो 83 नंबर का 2 ऑप्शन सही है। आइए जरा आगे देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इस टाइप क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे कराए हैं इंट्रोगेटिव, और वही क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, व्हाई डिड योर सिस्टर राइट सच अ लेटर। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट जब पैसिव बनाते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम क्या लिख देंगे, व्हाई, इसके बाद में कंटीन्यूअस क्या हो जाएगा, वाज। तो व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय योर सिस्टर। तो 84 नंबर का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए जरा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक द गिवन सेंटेंसेस। रवीश इज द, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ माय अंकल्स 5 सन। यहाँ पे सन कितने हैं, 5। हमने कहा था जहां पे अभी तो टॉपिक की लेटेस्ट में चली रहा है एडजेक्टिव, हमने कहा था जहां पे एक लोग की बात करता है और या फिर दो लोग की बात करता है, एज जाता है तो कैसा है, कौन सा एडजेक्टिव, पॉजिटिव है, डिग्री। और अगर दो लोग की बात करता है वहां पे देन आता है, ईआर आता है, ओआर आता है, कंपैरेटिव। और जहां पे दो से ज्यादा की बात करते हैं सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव आप क्या करते हैं, ईएसटी लगाते हैं, द का यूज करते हैं, बताया हुआ। तो हमको क्या हो जाएगा, 85 नंबर का 1 नंबर ओल्डेस्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए जरा 86 नंबर, चूज द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे लिखा दैट कंट्रोल द आउटकम्स ऑफ ह्यूमन चॉइसेस। इसके बाद बी में लिखा हुआ देयर आर विक्टिम्स ऑफ चांस एंड फेट। इसके बाद लिखा हुआ सी नंबर बियॉन्ड द एफर्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी। डी ऑप्शन लिखा ह्यूमन बीइंग्स टू मेक देयर लिव्स मीनिंगफुल। हमने यहाँ बताया था सबसे पहले आपका काम होता है सब्जेक्ट फाइंड करना, इसके बाद सेंटेंस आप जब जोड़ेंगे तो कंजंक्शन फाइंड करना है ना, क्योंकि 4 सेंटेंस आप ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, उनके बीच में क्या लगा होना चाहिए, कंजंक्शन जुड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है ये बियॉन्ड द एफर्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी, सी ऑप्शन जिसमें सही होगा वो वाले सही है, बाकी सब गलत है। देखो दूसरा और चौथा वाला जो है ये गलत हो गया, पहला और तीसरा बचा। सी के बाद में देखो आ गया बी ऑप्शन, देयर आर विक्टिम्स ऑफ चांस एंड फेट। तो यहाँ पे सी के बाद में बी हो सही हो जाएगा, इसका मतलब 86 में सी के बाद में बी किसमें है, 3 नंबर में है। तो 86 का कौन सा आंसर, 3 आंसर सही है। आइए आगे देखते हैं 87, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज वर्ब स्टो अवे फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो इज। इसका मतलब होता है पुट अवे केयरफुली। क्या होता है, पुट अवे केयरफुली। तो 87 नंबर का 4 नंबर सही हो जाएगा। आइए आगे देखिए जरा 88 से 92 के बीच में, यहां पर रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हमने कहा था जब आप पैसेज को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, पैसेज को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने कहा पैसेज जब आप सॉल्व करें तो पहले आप पैसेज नहीं पढ़ें, क्योंकि आप पैसेज पढ़ेंगे देख रहे हैं आप पैसेज कितना बड़ा है, 2-2 पेज का पैसेज, कैसे आप पढ़ पाएंगे। तो इससे अच्छा सबसे पहला तरीका हमने बताया था कि आप क्या करेंगे, क्वेश्चन फाइंड करेंगे, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में पूछा क्या जाए। तो 4-5 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैनुअली आप कर ही सकते हैं, इसके बाद जो 2-3 हो जाते हैं उनको पैसेज पढ़ना होता है। तो पैसेज में फिर आप अंडरलाइन करते हैं ये वर्ड्स कहां पे आएगा। तो पहले आप पैसेज ना पढ़ के पहले देखो आंसर हम लोग देखते हैं। 88 लिखा हुआ है ट्रांसिटिंग टू ग्रीन अल्टरनेटिव्स विल असिस्ट द कंट्री बाय। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सिमुलेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडस्ट्री। कह रहा है कि जो ग्रीन अल्टरनेटिव विल असिस्ट बाय कंट्री, जो अदर कंट्रीज के लोग हैं या फिर अपने ही कंट्री के लोग हैं तो उन लोग को कौन सी चीज के लिए हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो हम लोग अगर जैसे जो आने जाने का जो टैक्स वगैरह अगर उसको कम कर देंगे तो इससे जो लोग होंगे हमारे देश में ज्यादा अपनी कंपनियां वगैरह लगाएंगे आकर के। तो यही हो जाएगा 88 नंबर का ए ऑप्शन, ए एंड ई। आगे देखिए 89, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस विद इट्स सिनोनिम्स। इंडिजिनियसली लिखा हुआ है,
इंडिजिनसली का होता है अपने ही देश का होने वाला, अपने ही देश वाला। तो अपने देश का मतलब क्या, लोकल का है, तो क्या हो जाएगा, लोकली हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए आसानी से वो कोई होगा नहीं। तो 89 का आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है, लोकली। आगे देखिए 90 नंबर, 2 रीजन्स फॉर लद्दाख टू बी कंसीडर्ड अ परफेक्ट लोकेशन साइट टू हार्नेस सोलर पावर आर। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो लद्दाख में पावर प्लांट खोलने का 2 रीजन ऐसे कौन से हैं जो परफेक्ट हैं। तो आप देखिए वहां पे सनलाइट बहुत अच्छी तरीके से मिलती है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। तो सनलाइट, और देखिए ऑप्शन कौन सा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सनलाइट अवेलेबल, डी में। अब आप देख लीजिए जहां पर डी सही होगा वही अपना आंसर सही हो जाएगा। तो किसके साथ में लिखा हुआ, बी के साथ में डी लिखा, ऐसे पढ़ना नहीं पड़ता है, ये सब चीजें कॉमनली है। तो ऐसा क्या हो जाएगा 90 नंबर का 3 ऑप्शन बी एंड डी। आगे देखिए 91 नंबर, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एग्जम्पशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी विल बेनिफिट। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कह रहा है कि जो एग्जम्पशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी विल बेनिफिट, कह रहा है जो दूसरी कंपनियां वगैरह हैं, अदर कंट्रीज के जो लोग हैं, अपने यहाँ के जो लोग हैं, उनको कब बेनिफिट होगा। तो जो टैक्सेस वगैरह जो हम लोग लेते हैं, अगर आवागमन के टैक्सेस वगैरह कम लिए जाए तो उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो यही चीज बोला, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होंगे वो ज्यादा आएंगे, लोकल की जो कंपनियां होंगे वो प्लान करेंगे काय के लिए, बैटरी प्लांट्स करने के लिए। तो ये कौन सा सही हो जाएगा, ए और डी ऑप्शन। तो 91 का हो जाएगा ए एंड डी। आगे देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द लेटेस्ट बजट इज द गवर्नमेंट्स क्लियरेशन कॉल फॉर। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये अपने मन से आप नहीं कर सकते, पैसेज को ही पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो जीरो कार्बन एमिशन इन द फ्यूचर, जैसे ही आप पैसेज में स्टार्टिंग में जाएंगे लिखा होगा जीरो कार्बन एमिशन इन द फ्यूचर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 92 का बी ऑप्शन सही है, बी ओनली। आगे देखिए 93, फ्रॉम द कॉम्बिनेशन गिवन आइडेंटिफाई अ कॉमन फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आपको पता ही होंगे, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, अल्टरनेशन है। तो यहाँ पे देखो लिखा द वाइंड इज रोलिंग, कह रहा है जो वाइंड इज रोलिंग, हवा है वो क्या कर रही है, दहाड़ रही है, रो रही है, बहुत तेज बह रही है। तो हवा को एक तरीके से दहाड़ना, दहाड़ता कौन है, लिविंग थिंग दहाड़ता है, हवा तो नॉन लिविंग एक तरीके से उन्होंने दहाड़ेगी। तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बताया जा रहा है, इसको कैसा, पर्सनिफिकेशन। तो ये भी क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा कह रहा था ट्रीज आर टॉल, पेड़ लंबे हैं। तो यहाँ पे कोई बहुत किसी के बारे में बताई नहीं की बात, और ये किसी से कंपेरिजन नहीं करा गया, तो यहाँ पे कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। सी नंबर कह रहा सीज एज पिंक एज रोज, कह रहा वो ऐसा गुलाबी है जैसे गुलाब का फूल। तो किसी के साथ में कंपैरिजन, जब कंपैरिजन दो लोगों के बीच में होता है, एज होता है तो सिमिली होता है वहां पर। इसके बाद द ब्रूक मिंडर्स स्विफ्टली, द ब्रूक मिंडर्स, ब्रूक बोलते हैं एक तरीके से, यहाँ पे एक चैप्टर भी है, और जो ब्रूक होता है नदियों को बोलते हैं। कह रहा था ब्रूक मिंडर्स स्विफ्टली, तो नदी है वो धीरे धीरे से चल रही है, और किस तरीके से, जैसे हम लोग का जीवन जो होता है, जो लाइफ होता है, धीरे धीरे से, जैसे दो पुलों के बीच में, पुल दो कौन से, एक तो हमारा बॉर्न होना और दूसरा डेथ, तो दो पुलों के बीच हम लोग की लाइफ बहती है। उसी तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया किसको, नदी को। तो नदी के साथ में हम लोग का कंपैरिजन, तो कौन सा, पर्सनिफिकेशन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी एंड डी हो जाएगा, बी ऑप्शन नहीं है। 94 नंबर, चूज द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो दैट सब्स्टिट्यूट्स द अंडरलाइन फ्रेज विदाउट चेंजिंग द मीनिंगफुल। लिखा है यूजिंग एज लिटिल मनी एज पॉसिबल, कम खर्च करने वाला बोलते हैं उसको, यूजिंग एज लिटिल मनी, कम खर्च करने वाला। तो उसको बोलते हैं फ्रूगल, मित बेई जो होता है फ्रूगल। तो यहाँ पे कौन सा 94 नंबर का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 95, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द अमंग द वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे सेपरेट, SEPE वाला सही है, कई बच्चे हैं यहाँ पे गलत कर दिया है, SAPE कर दिया है वहां पे। तो SEPA नहीं, SEPERATE, तो सेपरेट कौन सा, 3 ऑप्शन। 95 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए और देखते हैं जरा, फिर से पैसेज एक आया हुआ है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट। यहाँ पे जो पैसेज है वर्ड्स लेफ्ट कर दिए गए हैं, तो हम लोग क्या करना है, उन वर्ड्स को देखना है कि कहां पे कौन सा वर्ड सुटेबल रहेगा, तो उस वर्ड को हम लोग को रखना है यहाँ पे। तो इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज, इसके बाद देखो कोई वर्ड नहीं लिखा है, इज है वर्ब, तो इसके बाद मेन वर्ब आती है, तो क्या लिखोगे, रिलेटेड। तो ये हो जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज रिलेटेड टू इट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 96 का सेकंड ऑप्शन सही है। 97 देखिए, 97 लिखा है सेगमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट
and the creation of an integral base. These industries by and large present a stage in economic. तो यहाँ पे हो जाएगा 97 का insignificant ऑप्शन, यहाँ पे छूटा हुआ था insignificant. 98 from traditional to modern technology, small industries plays a very important role in widening the base of introducing the development of small industries. तो यहाँ पे ट्रांसफरिंग छूटा हुआ था, तो क्या लिख दोगे, ट्रांसफरिंग लिख दोगे. तो 98 का हो जाएगा थर्ड नंबर ट्रांसफरिंग. क्या हो जाएगा भाई, ट्रांसफरिंग. इसके बाद आगे देखिए 99 an easy and effective means of achieving broad based ownership of industry and the diffusion of enterprise and initiative in the individual field given their importance. तो इसमें छूटा हुआ था ऑफर्स. ऑफर्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑफर्स. तो 99 का थर्ड नंबर हो जाएगा ऑफर्स. 100 नंबर में यहाँ पे द नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसबीआई सेक्टर कीपिंग, क्योंकि देखो लिखा हुआ था प्लान हैज. अभी प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे थर्ड फॉर्म है नहीं, तो हाईलाइटेड. इस तरीके से हम लोग 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन सॉल्व आउट कराए. तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास जितना टाइम था उस हिसाब से हम लोगों ने क्वेश्चन कराए. तो आप लोग को बस मेनली ये देखना है कि हमारे कौन से ऑप्शन सही है, कौन से ऑप्शन नहीं सही है, इस तरीके से करना है. और आपके लिए जाते हैं 2 लाइन बोल के जाऊंगा कि हौसलों के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखें. हौसलों के तरकस में कोशिशों को वो तीर जिंदा रखें, हार जाएं जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखें. तो जिन बच्चों को मतलब ये ऑप्शन वगैरह कुछ गलत हो सही हो, तो आप ये हौसला अपना मत छोड़िएगा, क्योंकि कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा. थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. तो अगर इस बार अगर किसी को छूट भी जाता है तो नेक्स्ट टाइम पूरा प्रयास करेंगे हम लोग और नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन लेंगे. बेस्ट ऑफ लक.